बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग चैप्टर 1 जो ग्रेड 11 की बुक है उसका चैप्टर 1 का स्टडी कर रहे हैं डोमेन आर की। ठीक है, 3 मेन हमारे पास डोमेन है, डोमेन आर की, डोमेन बैक्टीरिया एंड डोमेन यूकेरिया, जिसके अंदर से हम लोग फर्स्ट डोमेन स्टडी कर रहे हैं डोमेन यूकेरिया, जिसके हम लोगों ने पढ़ लिया था कि इसकी सेल वॉल की कंपोजिशन क्या है। ठीक है, हमने पढ़ा कि इसके सेल वॉल में सेलुलोज नहीं है, पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं है। ठीक है, बल्कि क्या प्रेजेंट होते हैं, पॉलीसेकेराइड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि शुगर की फॉर्म है, प्लस इसके पास प्रोटीन्स की सेल वॉल में कंपोजिशन होती है। ठीक है, अब हम लोग डोमेन आर को मज़ीद स्टडी करते हुए पढ़ेंगे जेनेटिक डिफरेंसेस। ठीक है, यानी कि जीन्स का मतलब क्या है कि क्रोमोसोम की बात की गई है, डीएनए की बात की गई है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके पास जेनेटिक मटेरियल कोई ना कोई होता है। इसी तरह से जो आर्कीज़ हैं, ठीक है, इनके पास भी जेनेटिक सीक्वेंस होती है। ठीक है, ये इनके पास भी क्या होती है, जेनेटिक सीक्वेंस एंड रेगुलेटरी फीचर्स विद यूकैरियोट्स। इनका जितना भी जेनेटिक सीक्वेंस है या इनके जो रेगुलेटरी फीचर्स है वो काफ़ी ज़्यादा किसके साथ सिमिलर होते हैं, यूकैरियोट से। क्योंकि आप अभी पीछे पढ़ के आए हैं कि जो यूकैरियोट्स हैं आप कह सकते हैं कि वो एंसेस्टर, इनके एंसेस्टर्स कौन से हो सकते हैं, डोमेन आर की। क्यों? क्योंकि हमने कहा था कि जितने भी आपके पास यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे ना, ठीक है, इनका अगर एंसेस्टर्स की बात की जाए तो जो हमारे पास आर्की हैं इनकी सेल में एवोल्यूशन आई है। ठीक है, ये स्प्लिट्स हुए हैं और उसके बाद वो किस में कन्वर्ट हो गए, यूकैरियोट्स में। ठीक है, उसके बाद हाईलाइटिंग देयर क्लोजर एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। अगर हमने कहा है कि आर्की किसके साथ बिलोंग कर रहे हैं या किसके साथ वो एंसेस्टर अपना रिलेशनशिप शो कर रहे हैं, यूकैरियोट्स के साथ, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की। यानी कि हम कह रहे हैं कि जो आर्कीज़ हैं उनमें एवोल्यूशन आई और वो उनके जो फीचर्स हैं वो किसके साथ सिमिलर होने शुरू हो गए, यूकैरियोट्स की तरह। तो इसका मतलब हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि इनके अंदर जो सिमिलैरिटीज़ है वो किस बेस पे आ रही है, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेस पे आ रही है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं अपना येलो ब्लॉक, इसमें आपको बता रहे हैं सिग्निफिकेंस ऑफ आर्की। सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस बता रहे हैं। आर्कियंस जो है वो आपको पता है कि बैक्टीरियाज की बनिस्बत कैसे डिफरेंट होते हैं। हमने कहा आर्की भी बैक्टीरिया हैं, यूकैरिया भी बैक्टीरिया हैं, बट जो आर्कीज़ है वो प्रिमिटिव बैक्टीरिया यानी कि एंशियंट, बहुत पुराने हैं। ठीक है, अब आर्कियंस का क्या डिफरेंस आता है कि जो आर्कीज़ हैं वो बहुत ही ज़्यादा, अगर एक्सट्रीम कंडीशन आती है, चाहे वो एसिडिक हो, चाहे वो एल्कलाइन वाली कंडीशन हो, चाहे साल्टी इन्वायरमेंट हो, ठीक है, टेम्परेचर बहुत हाई हो रहा हो, टेम्परेचर लो हो रहा हो, इन सारी कंडीशन में बहुत ईजीली क्या करते हैं, सर्वाइव कर लेते हैं, एक्सट्रीम कंडीशंस में भी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि ये हाई एसिडिक, हाई एल्कलाइन यानी कि साल्टी इन्वायरमेंट में इनके जो इंजाइम्स हैं वो बहुत अच्छी तरीके से फंक्शन कर लेते हैं। ठीक है, अंडर हार्श कंडीशन, फॉर एग्जांपल जो इंजाइम है डीएनए रेप्लिकेशन के लिए जो यूज़ किया जाता है उसको एक्सट्रैक्ट करके देखा इन आर्कियंस में से। ठीक है, क्या बात बता रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताया जा रहा है द इंजाइम्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन हैव बीन एक्सट्रैक्टेड from such archaeans. These enzymes can work best at high temperature and allow rapid cloning. Cloning का मतलब क्या होता है, कॉपीज डीएनए इन लेबॉर्ट्री। क्या कहा गया, साइंटिस्ट ने कैसे इसको एग्जामिन किया, कैसे बताया आपको कि इनके जो आर्किज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हार्श कंडीशन में ग्रो कर देती हैं। उन्होंने कहा कि इसके जो इंजाइम्स हैं जो डीएनए को रेप्लिकेट करते हैं, यानी कि डीएनए को रेप्लिकेट करते हैं, डिवाइड करते हैं, उसको एक्सट्रैक्ट किया गया, यानी कि उसको निकाला गया कहाँ से, आर्किन्स की बॉडी के अंदर से। फिर उसको एक हाई टेम्परेचर प्रोवाइड किया गया और फिर देखा गया कि इस हाई कंडीशन में, हाई टेम्परेचर वाली कंडीशन में क्या किया, डीएनए ने अपने क्लोन्स बनाना स्टार्ट कर दिए, यानी कि अपनी कॉपीज़ बनाना शुरू कर दी। सेम इसी तरह से आपके पास जो मिथेनोजेन आर्कियंस है, मिथेनोजेंस के कौन सी आर्किज़ हैं, ये ऐसी आर्किज़ हैं जिनका बाय प्रोडक्ट मीथेन होगा। ठीक है, अब देखें हर कोई भी ऑर्गेनिज्म है, हर किसी ऑर्गेनिज्म का बाय प्रोडक्ट होता है, यानी बाय प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, वेस्ट मटेरियल होता है। ठीक है, इसी तरह से जो मिथेनोजेन आर्कियंस हैं इनका वेस्ट प्रोडक्ट है मीथेन। ठीक है, और अ वाइटल पार्ट ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट। अब ये क्या करते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसके लिए, सीवेज ट्रीटमेंट के लिए। दे कैरी आउट एन एरोबिक डाइजेशन। एनएरोबिक डाइजेशन का मतलब क्या है, ये ब्रेक डाउन करती है किसी भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन।
आपने पढ़ा होगा डिफरेंस एरोबिक और एनारोबिक में। एरोबिक का मतलब होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड एनारोबिक मीन्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये क्या करते हैं मिथेनोजेंस, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो डाइजेशन का मतलब क्या है कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को इनऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना, और प्रोड्यूस करता है अ बायोगैस दैट इज़ मीथेन। उसके बाद सेकंड टाइप है, जिस तरह से भी आप पढ़े हैं मिथेनोजेंस आर्कियंस की टाइप है। सेकंड टाइप आप लोग पढ़ेंगे एसिडोफिल। एसिडोफिलिक आर्किस ऐसी आर्किस होती हैं जो यूज़ की जाते हैं ताकि मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया जा सके, सच एज गोल्ड, कोबाल्ट, कॉपर फ्रॉम ओर्स इन दी मिनरल प्रोसेसिंग, यानी कि जो माइनिंग एक्टिविटीज़ होती हैं उनके लिए ये आर्कीज यानी कि इस टाइप के बैक्टीरियाज जिनका नेम है एसिडोफिलिक आर्की, इनको यूज़ किया जाता है इनको मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। ये सिग्निफिकेंस है की। आपने मिथेनोजेंस का क्या पढ़ा कि वो सीवेज ट्रीटमेंट में इन्वॉल्व होते हैं। एसिडोफिल्स के लिए आपने पढ़ा कि वो मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने में हेल्प आउट करते हैं। इसके बाद हम चलते हैं मेटाबॉलिज्म की तरफ। तो अगर हम लोग मेटाबॉलिज्म की बात करें तो मेटाबॉलिज्म क्या होती है, सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। इसमें काफ़ी टाइप के केमिकल रिएक्शंस आ जाते हैं। तो आर्कीज के पास एक यूनिक किस्म का मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है। लाइक अगर आप लोग मिथेनोजेनेसिस की बात करें, यानी कि ये मिथेनोजेनेसिस किस आर्की के अंदर हो रहा है, जो अभी आपने पढ़ा है मिथेनोजेंस में। ठीक है, ये मेथेनोजेनेसिस कौन सा प्रोसेस है जिसमें मीथेन प्रोड्यूस होता है, विच इज़ नॉट फाउंड इन बैक्टीरिया और यूरिया। ठीक है, अब ये मिथेनोजेन आर्की की एक खसूसियत है। ठीक है, एक क्या है करेक्टरिस्टिक्स है जो कि अदर बैक्टीरिया और यूक्रियाट के अंदर नहीं पाया जाता। ऑन दी अदर हैंड बैक्टीरिया जो हैं वो एग्जिबिट करते हैं मेटालिक पाथवे इंक्लूडिंग फोटोसिंथेसिस भी होती है। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया आप लोगों ने पढ़े हैं, लाइक जो सियानो बैक्टीरियाज होते हैं वो स्पेशल टाइप के ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जिनके अंदर फोटोसिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म किया जाता है। उसके बाद कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, क्योंकि आपको पता है नाइट्रोजन एक गैस की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो वो जो है प्लांट उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। प्लांट की नीड है नाइट्रोजन पर उसको नहीं ले पाता जब तक कि जो बैक्टीरियाज हैं उसको फिक्स नहीं करते, नाइट्रेट्स में कन्वर्ट नहीं करते, अमोनिया में उसको कन्वर्ट नहीं करते। ठीक है, एंड फर्मेंटेशन, आपको पता है फर्मेंटेशन के लिए भी क्या इन्वॉल्व होते हैं बैक्टीरियाज। ठीक है, यूग्रिया की बात करें तो इनके पास भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, इंक्लूड सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन कौन सा प्रोसेस है, ये आपके सेल के अंदर होता है। सेल के अंदर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। ठीक है, वो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एटीपी की फॉर्म में एनर्जी आपकी बॉडी से रिलीज़ करता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, इसको आप लोग क्या बोलते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग यूक्रियाट में ह्यूमन की एग्जांपल लें तो ह्यूमन के अंदर जो सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है कि आप लोग जब ऑक्सीजन लेते हैं तो वो ऑक्सीजन आपके फूड के साथ रिएक्ट करके आपको क्या करती है, एटीपी की फॉर्म में यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में आपको एनर्जी प्रोवाइड करती है। उसके बाद है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है सिर्फ और सिर्फ किस में प्रेजेंट होता है, प्लांट्स के अंदर, एल्गास के अंदर, और अभी हम पढ़ के आए हैं कुछ बैक्टीरियाज के अंदर भी होता है फोटोसिंथेसिस। और उसमें मैंने आपको एग्जांपल किसी दिया, सियानो बैक्टीरियाज की। कुछ वेरियस फॉर्म की फर्मेंटेशन के प्रोसेस, ये सारा मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस है। पहले हमने आर्की में पढ़ा, आर्की का जो मेटाबॉलिक वेस्ट था वो मीथेन था। ठीक है, बैक्टीरिया में हमने पढ़ा, बैक्टीरिया का हमने बहुत सारे मेटाबॉलिक पाथवे पढ़े, फिर हमने यूक्रियाट्स को देखा। अब हम देखने लगे हैं कि मेजर ग्रुप्स कौन कौन से आर्की के। ठीक है, हम लोग क्या देखने लगे, मेजर ग्रुप्स ऑफ आर्की। इन मेजर ग्रुप्स में देखा जाए आर्की तो इंक्लूड होते हैं मिथेनोजेंस, जो भी हम लोग डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। ये प्रोड्यूस करते हैं मीथेन, आप लोग नाम से याद रखें, मिथेनोजेंस आर्की मीन्स दैट प्रोड्यूस मीथेन एज अ बाय प्रोडक्ट, यानी कि एज अ वेस्ट प्रोडक्ट। हेलो बैक्टीरियाज, आप लोगों ने हेलोफाइट्स पढ़े थे ना स्टूडेंट्स। हेलो का मतलब क्या था, साल्टी इन्वायरमेंट। हेलोफाइट्स मीन्स ऐसे प्लांट्स जो साल्टी इन्वायरमेंट में रहते हैं। इसी तरह से हेलो बैक्टीरियाज ऐसे बैक्टीरिया जो कि एक्सट्रीमली सलाइन इन्वायरमेंट में रहते हैं, साल्टी इन्वायरमेंट में रहते हैं। ठीक है, उसके बाद है थर्मोकोकाई। अब देखें आपने कोकस, बैसिलस, ये सारी स्पीशीज़ पढ़ी थी किसके अंदर, बैक्टीरियाज के अंदर। अभी हमने कहा है ना आर्की भी बैक्टीरिया है। अब देखिए थर्मो का मीन्स क्या होता है, थर्मो मीन्स टेम्परेचर। तो ऐसे बैक्टीरियाज जो कि बहुत हॉट इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं इनको आप लोग क्या बोलते हो, थर्मोकोकाई। एंड थोमेरो थोमॉर्क्यूटा आपके पास है जो इन्वॉल्व होते हैं नाइट्रोजन साइकिल के अंदर। ठीक है, मल्टीपल्स हम लोगों ने काइंड्स पढ़ी हैं, ग्रुप्स पढ़े हैं।
और उन ग्रुप्स का मल्टीपल फंक्शंस हैं, ठीक है। कुछ हाई टेम्परेचर में प्रोड्यूस होते हैं, कुछ जो है वो एज अ बाई प्रोडक्ट मीथेन को रिलीज़ करते हैं, कुछ नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प आउट करते हैं, कुछ हमने देखा कि एक्सट्रीम हॉट कंडीशन में भी इजीली सर्वाइव कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपके पास एक येलो ब्लॉक है, वहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि ह्यूमंस के अंदर इंटेस्टाइनल जो गैस है वो लार्जली किसके रिजल्ट की वजह से होती है, मिथेनोजेंस की वजह से, ठीक है। ह्यूमंस के, आप लोगों को पता है आपके जो इंटेस्टाइन है वहाँ पर बेनिफिशियल बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं, जो कि आप लोगों का जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है आपकी बॉडी के अंदर उसको डाइजेस्ट आउट करने में हेल्प आउट करती है। तो वहाँ पर बता रहे हैं आपके इंटेस्टाइन के अंदर जो गैस प्रोड्यूस होती है वो किसके रिजल्ट में होती है, मेटाबॉलिज्म ऑफ मेथेनोजेंस की वजह से प्रोड्यूस होती है। अब यहाँ पर आपके पास मल्टीपल टाइप्स हैं, देखिए ये आपको जो फर्स्ट डायग्राम में शो किया जा रहा है ग्रीन कलर के, ये मिथेनोजेंस है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है ब्लू कलर में आपको दिखाए जा रहे हैं, ये हैं हेलोबैक्टीरियाज, यानी कि हेलोबैक्टीरिया से क्या मुराद थी, ऐसे बैक्टीरियाज जो कि साल्टी इन्वायरमेंट, सलाइन इन्वायरमेंट में रहते हैं। उसके बाद थर्मोप्लाज्मेटा, ठीक है, थर्मोबैक्टीरियाज अभी हम लोगों ने पढ़ी है, ठीक है। ये थर्मोप्लाज्मेटा कौन से हैं, जो कि एक्सट्रीम हॉट इन्वायरमेंट में रहेंगे। फिर थर्मोकोकाई हैं आपके पास। उसके बाद देखें आगे से आपके पास है नेक्स्ट डोमेन स्टार्ट हो रहा, डोमेन बैक्टीरिया, ठीक है। अब इनका डिफरेंस अभी हम सबको पता चलता जाएगा साथ साथ। डोमेन बैक्टीरिया की बात करें तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में ये डोमेन जो है इंक्लूड होता था किंगडम मुनेरा के अंदर, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया हुआ था, किंगडम मुनेरा के अंदर इंट्रोड्यूस करवा चुके थे हम लोग बैक्टीरियाज को, लेकिन उसमें किसी किस्म का कोई जिक्र नहीं था किया गया आर्की का। दे आर दी ट्रू बैक्टीरिया, हम जैसे बोलते हैं आर्की के लिए कि वो एंशियंट बैक्टीरियाज हैं या प्रिमिटिव बैक्टीरियाज हैं, इसी तरह से डोमेन बैक्टीरियाज को हम लोग कहते हैं ट्रू बैक्टीरियाज हैं ये, ठीक है। दे पोजेस सेवरल डिस्टिंक्ट करेक्टरिस्टिक्स, और ये बिल्कुल इनके डिस्टिंक्ट करेक्टरिस्टिक्स हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं फ्रॉम अदर डोमेन्स लाइक आर्की एंड यूक्रिया। अब हम लोग कुछ करेक्टरिस्टिक्स स्टडी करेंगे। हमारे पास सबसे पहले है सेल स्ट्रक्चर। अगर आर्की की तरफ बनिस्बत देखा जाए तो जो बैक्टीरिया हैं वो पोजेस करते हैं प्रोक्रियोटिक सेल, सेम जैसे ही आर्की के अंदर हमने पढ़ा कि जो आर्कीज हैं वो भी क्या है, प्रोक्रियोटिक सेल हैं, बैक्टीरियाज भी क्या है, प्रोक्रियोटिक सेल, ठीक है। अब क्या डिफरेंस है, लेग अ ट्रू न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनली। अब ये क्या हमने पढ़ा कि आर्की और बैक्टीरिया दोनों क्या हैं, प्रोक्रियोटिक सेल हैं, दोनों के पास क्या है, ट्रू न्यूक्लियस नहीं है। मीन्स क्या है इसका मतलब कि मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनली इनके पास नहीं है, ठीक है। उसके पास सेल वॉल की कंपोजिशन की अगर हम लोग बात करें तो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो किससे मिलकर बनी हुई है, पेप्टाइडोग्लाइकेन से, ठीक है। एंड अ यूनिक पॉलीमर्स दैट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड शेप, ठीक है। पेप्टाइडोग्लाइकेन से मिलके बनी है, और ये पेप्टाइडोग्लाइकेन क्या करता है, इसको स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है प्लस उसको शेप देता है। थर्ड पॉइंट है हमारे पास जेनेटिक मटेरियल लाइक आर्की, बैक्टीरिया पोजेस अ सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम कंपोज्ड ऑफ डीएनए लोकेटेड इन द न्यूक्लियोइड रीजन, ठीक है। क्या बता रहे हैं कि सेम वैसे ही जैसे आर्की है, बैक्टीरिया के अंदर भी क्या होता है, एक सिंगल सर्कुलर फॉर्म में एक क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, जो कि किससे मिलके बना हुआ है, क्रोमोसोम डीएनए से, जो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोइड रीजन में, जहाँ पर यानी कि न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, ठीक है। इनके पास पर ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, ये बात आपने याद रखनी है। इसके बाद है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या होता है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, आपने जैसे पढ़ा है जेनेटिक मटेरियल डीएनए के बारे में, अब प्लाज्मिड भी जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन ये क्या होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है। मोस्ट बैक्टीरिया हैव स्मॉल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल दैट कैन बी ट्रांसफर्ड बिटवीन बैक्टीरिया, एडिंग इन जेनेटिक डाइवर्सिटी एंड अडेप्टेशन, जो किस में हेल्प आउट करता है, जेनेटिक डाइवर्सिटी एंड अडेप्टेशंस में, बैक्टीरिया को डिफरेंट एनवायरनमेंट को अडेप्ट करने में हेल्प आउट करेगा ये डीएनए। उसके बाद रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो बैक्टीरिया प्राइमरी रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअली, जो हम लोग लास्ट टाइम पढ़ चुके हैं बाइनरी फिजन से, ठीक है, जिसमें एक सेल डिवाइड होकर आपके पास 2 सेल्स बना देते हैं। इसमें क्या होता है, देखिए सिंगल सेल्स, वही बात की जा रही है, सिंगल सेल क्या होता है, डिवाइड करता है 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल में, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं न्यूट्रिशनल मोड की, यानी कि वो अपना फूड किस तरह से लेता है। तो ये क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ का मतलब क्या है, जो अपनी फूड
खुद प्रिपेयर कर लेते हैं, ठीक है, सेल्फ फीड करते हैं। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज की बात की जा रही है, क्योंकि जो अदर ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर फोटोसिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म नहीं होता, तो वो क्या करते हैं, अपनी फूड के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं। तो ये आपके पास दो तरह की कैटेगरीज आ जाती हैं बैक्टीरियाज की। एक हो गई ऑटोट्रॉफ्स, यानी कि फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो कि सेल्फ फीड करते हैं, अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। हेट्रो मीन्स डिफरेंट, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड के लिए डिफरेंट रिसोर्सेज पे डिपेंड करते हैं, ठीक है, जो फीड करते हैं ऑर्गेनिक मैटर पे। फॉर एग्जांपल डीकम्पोजर्स, ठीक है, बैक्टीरिया भी क्या होते हैं, डीकम्पोजर्स होते हैं, यानी कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिकम्पोज कर देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं उनकी सिंपलर वन में। उसके बाद है मोर्फोलॉजी, यानी कि उनकी अपीयरेंस की बात की जाए, ठीक है। मोर्फोलॉजी क्या, आउटर स्ट्रक्चर। तो बैक्टीरिया की डिफरेंट शेप होती है। फॉर एग्जांपल कोकाई हैं, यानी कि कोकाई मींस स्फेरिकल। बेसिलाई, जिसको बेसिलस बोलते हैं, वो क्या होता है, रॉड शेप का। स्पाइरिला, स्पाइरल शेप्ड का होगा, ठीक है। विब्रियोस क्या है, कॉमा शेप्ड। ये डिफरेंट आप लोग 9th क्लास में पढ़ चुके होंगे। उसके बाद है अरेंजमेंट की अगर बात की जाए, तो जो अरेंजमेंट है, सेल में बी फाउंड सिंगली। बैक्टीरिया क्या होता है, एक सिंगल सेल की फॉर्म में भी हो सकता है, पेयर की फॉर्म में भी हो सकता है। जब पेयर कहेंगे हम, डाई का मीन्स क्या होता है, 2, यानी कि पेयर की फॉर्म है डिप्लोकोकाई, चेन की फॉर्म में है तो स्ट्रेप्टोकोकाई, अगर क्लस्टर की फॉर्म में प्रेजेंट है तो स्टेफाइलोकोकाई, और अदर अरेंजमेंट या किसी और अरेंजमेंट में है तो उसका स्पीशी की स्पेसिफिक करेक्टर की बेस पे उसका नेम रखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग फ्लैजिला की बात करते हैं। तो बैक्टीरिया के पास क्या प्रेजेंट होता है, फ्लैजिला, और फ्लैजिला मूवमेंट में हेल्प आउट करता है। हेयर लाइक से स्ट्रक्चर होता है समटाइम। ये हेयर लाइक आप लोग अगर बात करते हैं वो स्मॉल स्ट्रक्चर है, समटाइम टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और ये किसी भी ऑर्गेनिज्म यानी कि फ्लैजिला जो है वो किस लिए मूवमेंट के लिए हेल्प आउट करता है, ठीक है। विप लाइक स्ट्रक्चर। उसके बाद पिली एंड फिब्रिया की बात की जाए तो पिली हेयर लाइक स्ट्रक्चर होगा, फ्लैजिला क्या है, टेल लाइक स्ट्रक्चर। बट पिली भी क्या करता है, मूवमेंट के लिए और किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में अटैच करने के लिए हेल्प आउट करता है, ठीक है। दीज आर हेयर लाइक स्ट्रक्चर इन सम बैक्टीरिया, दे हेल्प इन द अटैचमेंट टू द सरफेस एंड इन एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल विद अदर बैक्टीरिया। यानी कि जब किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ अटैच होगा पिल्ली की हेल्प से बैक्टीरिया, तो क्या करेगा, उसके अंदर अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र कर देगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है रेस्पिरेशन। तो बैक्टीरिया जो है वो एरोब्स हैं, यानी कि वो रेस्पायर करते हैं, एरोबिकली भी एनएरोबिकली भी, ठीक है। माइक्रोफिली, इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के आपको बता रहे हैं, माइक्रोफिलीज भी हैं, एरो टॉलरेंट भी है और एनएरोब्स भी हैं। सारे बैक्टीरियाज, कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो फर्मेंटेशन का फंक्शन करते हैं ताकि वो एनर्जी रिलीज़ कर दें इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। यानी कि रेस्पिरेशन में आपको दो ही चीज़ें बताई जा रही हैं कि कुछ बैक्टीरियाज होंगे जो एरोबिकली रेस्पायर करेंगे, कुछ ऐसे होंगे जो एनएरोबिकली भी रेस्पायर करेंगे। उसके बाद एक्सट्रीमोफिल्स, कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं एक्सट्रीम कंडीशन में भी, लाइक जो हाई टेम्परेचर हैं जैसे थर्मोफिल्स हो गया, हाई सैलिनिटी कंडीशन है लाइक हेलोफिल्स हो गए, लो पीएच है यानी कि एसिडोफिल्स हो गए, ये सब क्या है, एक्सट्रीम कंडीशन में भी सर्वाइव करने वाले हैं। पैथोजेनेसिटी, पैथोजेंस का मतलब क्या होता है, डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। पैथोजेंस मीन्स डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। अब ये कौन से बैक्टीरियाज हैं जो ह्यूमन की बॉडी के अंदर डिजीज़ काज करते हैं, एनिमल्स में, प्लांट्स के अंदर कुछ टॉक्सिन्स यानी कि पॉइजनस सब्सटेंसेस रिलीज़ करते हैं, या अदर विरुलेंस फैक्टर, ठीक है। फॉर एग्जांपल समटाइम आप लोगों ने सुना होगा कि फूड पॉइजनिंग हो जाती है, उसमें क्या होता है, बैक्टीरिया ग्रो करता है। अगर आप लोग देखें, अगर जो हमारा फ्लोर होता है, आटा होता है, वो भी बड़ा बड़ा फर्मेंट हो जाता है, खमीर हो जाता है, उसमें क्या होता है, बैक्टीरिया की ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। और वो जो फ्लोर होता है वो क्या होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट ज़्यादा होती है और वो फूलना शुरू हो जाता है, ठीक है। उसके बाद देखें सिम्बियोसिस। सिम्बियोसिस का मतलब क्या होता है कि उसका रिलेशनशिप किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ, ठीक है, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। मैनी बैक्टीरिया जो है सिम्बियोटिक रिलेशनशिप के साथ रहते हैं अदर ऑर्गेनिज्म के साथ, जिसमें आपके पास आ जाते हैं म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअल का मतलब क्या होता है, बराबरी, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें दोनों को एक रिलेशनशिप में रहते हुए दोनों ऑर्गेनिजम्स को बेनिफिट होगा। उसके बाद है कोमेंसुलिज्म, यानी कि ऐसा रिलेशनशिप जिसमें दो पार्टनर्स हैं, एक पार्टनर को बेनिफिट होगा, दूसरे वाले को ना तो हार्म होगा और ना बेनिफिट होगा, ठीक है। ये दो रिलेशनशिप है सिम्बियोसिस के। अब देखें आपके पास आपको डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बताए जा रहे हैं। देखें आपके पास ये जो सर्कुलर शेप में है,
ठीक है। सर्कुलर में उन्होंने कहा सिंगल भी रह सकते हैं, और क्या बताया आपको उन्होंने, ग्रुप की फॉर्म में, क्लस्टर की फॉर्म में भी रह सकते हैं। ये क्या है, कोकाई यानी कि स्फेरिकल। उसके बाद बेसिलाई हैं यानी कि रॉड शेप, ठीक है। फिब्रियोस है आपके पास कॉमा शेप्ड की, स्पाइरिला है क्या, स्पाइरल शेप्ड के। तो ये डिफरेंट काइंड्स हैं आपके पास। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को आज का जो टॉपिक है बैक्टीरिया, डोमेन बैक्टीरिया से रिलेटेड, वो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका होगा। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे न्यू टॉपिक के साथ, जिसमें हम मेजर ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरियाज को स्टडी कर देंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।